हमारे एडवांस न्यू डाइट सिस्टम के जनक परम पूज्य श्रीदेव श्री बीर चौहान जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। पूजनीय आनंदी माँ के चरणों में मेरा सशत बार नमन। श्री सुरेश मलिक जी के चरणों में मेरा सशत बार नमन। और इस जूम मीटिंग में जुड़े सभी साधकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं अंकित मलिक आज की जूम मीटिंग होस्ट करने जा रहा हूँ। जिस किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। अभी तो बेटा साधक थोड़ा थोड़ा जुड़ रहे हैं। 8 बजा है हाँ जी मैम। अभी। धीरे धीरे करके जुड़ते हैं ये लोगों ने। कोई बात नहीं। हमारा जूम मीटिंग जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का होता है वो सैटरडे और संडे, शनिवार इतवार रात 8 बजे होती है। और ये इसीलिए होती है कि एक कम्युनिटी के साथ हम जुड़े रहेंगे तो हम इसी को हमारा जीवन शैली बना पाएंगे, क्योंकि हम हमारा आहार क्या है भूल गए हैं। और ये एडवांस न्यू डाइट सिस्टम और कुछ नहीं करता है, ये आपकी आहार को याद दिलाता है। जो भूल गए हैं उसको याद दिलाता है, और जो याद रखे हैं, जैसे माइंड कंडीशनिंग हो गई है, नमक हमारे लिए जरूरी है, मसाला हमारे लिए जरूरी है, आग में पका वाला भोजन हमारे लिए जरूरी है। ये सब माइंड में कंडीशनिंग हो गई। माइंड मतलब बचपन से खा खा के, चारों तरफ देख देख के, हमारा चारों तरफ सब कोई वही आहार करते हैं, माता पिता वही करते हैं, सिखाते बच्चे से। हम जब पैदा ही हुए तब से माँ का हाथों से जो जो खाए और इस आंखों से जो जो देखे, वही वही हम भी करते गए। तो माइंड के अंदर में वो घुस गई है कि इस आग में पका वाला भोजन में ही शक्ति है। ये चीजें हमारा दिमाग में फिट हो गई है। तो ये जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम है, वो जूम मीटिंग इसीलिए किया जाता है कि ये आपका जो माइंड कंडीशनिंग हो गई है उसको मतलब क्लियर करना है, इस कम्युनिटी के साथ जुड़े जुड़े रह के। और पूरी हफ्ते का आप क्या खाए क्या पिए बिना पूछे हाथ हैंड रेज होना चाहिए। कि हम ये जो मंडे से फ्राइडे, आज सैटरडे हो गया, मंडे से सैटरडे, ये जो 6 डेज हमारे हाथ में मिली, तो हम इसमें क्या खाए क्या पिए, क्या दिनचर्या अपनी बताना चाहिए कि हम दिन हमारा कैसे आहार हुआ। इसीलिए ये जो मीटिंग है। और ये करने में, प्राकृतिक आहार में रहने में आपको क्या कठिनाई आ रही है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम शाम का कुक फूड खा रहे हैं कि छोड़े हैं, डिटेल बताना है ये जो मीटिंग में। ताकि आपको हम कुछ गाइड कर पाए, कैसे आप पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रह पाओगे, आ पाएंगे। इसीलिए मीटिंग है कि ये हमारा बिरादरी अलग है। क्योंकि बाहर की दुनिया का बिरादरी अलग है, वो सब वही खा रहे हैं जो हमारा भोजन नहीं है। और हमारा ऐसा है कि जो सुरेश मलिक जी हैं, 4 स्टेज कैंसर से अपने को क्योर करे हैं, विजय प्राप्त करे हैं, ये प्राकृतिक आहार लेके, निर्जल उपवास करके, रसाहार करके। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए थे और उन्होंने यही चीज करके ठीक हुए, तो उन्हीं के मन में ही ये सब प्रेरणा आई है कि हम जूम मीटिंग भी करेंगे, वो भी निःशुल्क करेंगे। सेंटर भी करे उन्होंने हिमाचल में और हरिद्वार में, वो भी निःशुल्क चलाते हैं। कि वो चाहे कि मैं जैसा ठीक हुआ, मतलब प्राकृतिक आहार में इतनी दम, इतनी चमत्कार कि हम इतनी गलत खाए, मैंने इतनी गलत खाया फिर भी मैं ठीक हो गया। ये एनिमा करके, संजीवनी क्रिया, सफाई करके बॉडी का, और प्राकृतिक आहार करके मैंने ठीक हो पाया, तो क्यों नहीं दूसरे नहीं ठीक होंगे। तो उनके मन में जो प्रेरणा आया, ये जगी, एक ज्योत जली गुरुजी के ज्योत से, परम पूज्य सद्य बीबी चौहान गुरुजी की ज्योत से। ये ज्योत जली तो ये ज्योत, फिर ज्योत, फिर ज्योत, जला जला के ज्योत माला बना रहे हैं। तो आप लोग भी क्यों ना ये ज्योत माला में शामिल हो जाएं, प्राकृतिक आहार में रह के क्यों ना देखें कि इसका चमत्कार क्या है।
तो इसका चमत्कार जानना है तो आपको करना पड़ेगा, सुनने से नहीं होगा। जो करा है उसको अनुभव आया है, एक्सपीरियंस आई है। तो आप भी पूरी तरह रहेंगे, करेंगे तो आपको अनुभव आएगा, फिर ये अनुभव लोगों को काम आएगा। तो इसके लिए ये जूम मीटिंग है कि आप लोग इसमें जुड़े रहो और आपकी दिनचर्या बताओ, क्या कठिनाई आ रहा है बताओ, ताकि हम इसको आगे आपको कुछ सहयोग कर पाए। दूसरा ये है, ये हमारा हिमाचल प्रदेश में चैत्र नवरात्रि की शिविर होने जा रही है। वो परम पूज्य सदैव बीबी चौहान गुरु जी, जो एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का फाउंडर है, जनक है, उनका होने जा रहा है। और ये साधना के लिए होने जा रहे हैं। दोनों नवरात्रि ने गुरुजी ने हिमाचल प्रदेश में नाम, मतलब अपनी टाइम दे रहे हैं। क्या बात है, क्यों दिए उन्होंने? 32 साल जो प्राकृतिक आहार में रहे, उन्होंने इतनी दूर आके अपनी समय दे रहे हैं दोनों नवरात्रि में। क्योंकि नवरात्रि के समय एक साधना का समय होता है, और वो साधना में जो आग्रही होंगे तो प्राकृतिक आहार उसको सहयोग करेगा। अगर हम प्राकृतिक आहार पे रहेंगे तो हम, हमारा मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? आत्म अनुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, एनलाइटमेंट, बुद्धत्व, जागे हुआ पुरुष। तो इस चीज के लिए हमारा जन्म हुई है कि हर समय जाग के रहे, साखी को ये हो। तो आवाज आ रही है बेटा? आ रही है आवाज माता आ जी। रही? हाँ जी हाँ माता जी, आ रही है। हाँ। तो इसके लिए हमारा पैदाई हुआ है। तो इस चीज के लिए हमारा प्राकृतिक आहार में रहना बहुत जरूरी है। आहार से ही हमारा शरीर बनेगा, मन बनेगा, तन बनेगा, मन बनेगा, सोच विचार बनेगी, कर्म बनेगा, और हमारा फल उसी में आएगा। तो आप लोगों ने इसके कारण, अगर चैत्र नवरात्रि में जो भी नाम लिखा रहे हैं, अभी से प्राकृतिक आहार पे रह जाए। अगर नहीं है तो नाम भी नहीं लिखाना है। और नया लोग जो आना चाहते हैं वो नाम रजिस्ट्रेशन करें, उनको मौका दिया जाए। तो इसके लिए हो रहा है। और जूम मीटिंग भी उन्हीं को सहयोग करने के लिए, प्राकृतिक आहार पे रहने के लिए करा जा रहा है। तो आप लोग अगर अपनी दिनचर्या सुनाएंगे या कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो आप अभी पूछ सकते हैं, या आपकी दिनचर्या सुना सकते हैं, अनुभूति सुना सकते हैं। तो अभी कोई है तो बताइए। हाँ जी, किसी साधक का कोई सवाल हो या अपना अनुभव शेयर करना चाहता हो, प्लीज अपना हैंड रेज करें। हाँ जी सोनिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। सोनिया जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, प्रणाम माता जी, प्रणाम अंकित भाई जी। हाँ जी। प्रणाम। मेरी बात आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ जी, मैंने ये जो आप हरिद्वार में कैंप लगाया है, उससे पहले मेरी माता जी से बात होती रहती थी। और जस्ट मैंने उससे 1 महीने पहले शुरू किया था, तो मेरा वजन था 68 kg। अभी मेरे को मतलब पौने 3 महीने हुए फॉलो करते हुए, तो मैंने अपना वजन 58 kg कर लिया। और मेरे नी में प्रॉब्लम रहती थी, घुटने में, मेरे को नीचे बैठने में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन हरिद्वार शिविर में मैं नीचे बैठ के ही शिविर लगाया मैंने, तो बहुत मेरे को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। लेकिन अभी कभी कभी बीच में मैं रात का पका हुआ भोजन ले लेती थी, लेकिन शिविर में पूरे दिन 5 दिन अपक्व आहार पे रही। और जो एकादशी का व्रत होता है वो मैं अभी करती हूँ, और हफ्ते में बीच बीच में 1 या 2 दिन फास्टिंग करती हूँ। लेकिन मेरी माता जी से कल ही बात हुई थी, उन्होंने मुझे प्रेरणा दी। अभी मैं मतलब रात का भी 2 दिन से बंद किया हुआ है पके वाला भोजन। इसीलिए इनसे इंस्पिरेशन मिलती रहती है, और आगे भी मैं प्रयास करूंगी कि मैं बिल्कुल ही छोड़ के प्रकृति पे आ जाऊं। और मुझे बहुत फायदा है अंदर, मतलब स्फूर्ति पैदा होती है, जैसे छोटे बच्चे में मंग होता है ना,
ये चीज फील होती है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें ये बताया कि हमारा असली खाना है क्या। धन्यवाद। बहुत बढ़िया बेटा, आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए और पूरी तरह प्राकृतिक आहार पे रही है, ताकि यही हमारा भोजन है। अगर हम हमारा मनुष्य जीवन मिला है इसलिए कि खाली ऐसे खा पी के चले जाएं, बच्चा पालें और फिर उनको बड़ा करें, नौकरी में लगा दें, फिर पोता पाती देखें, फिर उनका शादी ब्याह करें, इसके लिए जीवन नहीं मिला है। हम जीवन को व्यर्थ हाँ, न गवाएं। मतलब एक एक दिन एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, कि एक नया दिन हमको ईश्वर ने दिए, कि उन्हीं को हर समय भजने के लिए, है ना, सुमिरन करने के लिए। तो इसके लिए सही कह रहे और हैं। लोगों लोगों को अपनी जीवन काम आ जाए, मतलब सही सत्य, वास्तविक सत्य दिखाएं कि क्या एक्चुअली हमारा आहार है, और एनिमल प्रोडक्ट के बारे में लोगों को जागरूक कराएं। मतलब क्यों हमको नहीं लेना है दूध, दूध से बनी चीजें, मांसाहार, शहद, ये सब क्यों नहीं ग्रहण करना है। इसके लिए हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, एक हम मैसेंजर बने, दूत बने प्रभु का। इसके लिए हमारा जीवन है। लेकिन अगर हम ऐसे ही एवं ही जीवन बिता दिए, कितने जन्म तो बिता दिए, अब फिर भी इस सही। जन्म में फिर भी ऐसे ही खा पी के चले जाएं, भोगी जीवन जी के, हम्म, है ना, तो इससे कोई हमारा ये नहीं, लाइफ का ये नहीं होगा। हमको लाइफ में यही लिखना है कि हम ही भगवान है, हम ही, ये जीवन ही प्रभु है, प्रभु और कुछ नहीं। हर समय हमारे अंदर धड़क रहा है, सांसें ले रहे हैं, नब्जें चल रही है ना। तो इस चीज की हम्म, अनुभूति, महसूसियत आ जाए, हर क्षण में शुक्रिया, हर क्षण में ओ भाव, ग्रैटिट्यूड आते रहे। लेकिन वो हम कर नहीं पाएंगे जब तक हम प्राकृतिक आहार पे नहीं आएंगे। जब पूरी नेचर फूड पे रहेंगे, नेचर को सपोर्ट करेंगे, जितना हो सके लोगों को इस बारे में जागरूक कराएंगे, तो हमको एक सुकून मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, अभाव की अनुभूति नहीं होगा, और हम इस राह पे आगे जा पाएंगे। तो इसके लिए बेटा संकल्प कर दी, छोटा छोटा संकल्प लगाइए। जैसे जरूर अभी, करूंगी। हाँ, ये आप 3 दिन का संकल्प लगाइए, जिस मतलब कि इस 3 दिन मैंने पूरी प्राकृतिक आहार पे रहना है। फिर 3 दिन के बाद 4 दिन का लगाइए तो 7 दिन हो जाएगा। फिर 7 दिन के बाद और 7 दिन का लगाइए, 14 दिन हो जाएगी। ऐसे ऐसे करके हम संकल्प, अफर्मेशन, छोटा छोटा, जिनको आप मानते हैं उन्हीं का, जिनका कसम लेने से आप तोड़ेंगे नहीं, इस भाव से अगर करते हैं और आगे जाते हैं तो हम कर पाते हैं, है ना। नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा चारों तरफ लोग खा ही रहे हैं, तो हमारा खाना बनाते टाइम में हम मन विचलित होगा। और खाना बनाते टाइम मन विचलित हुआ भी तो आपने फल धो के रखिए, फ्रूट्स, और ठीक आप है। तुरंत उसी को खा लीजिए। अगर पेट भरा होगा फिर आपकी मन विचलित नहीं होगा बनाते समय। तो भोजन करके अपनी प्रसाद पाके जो प्रकृति ने दिया है, वो मदर नेचर फूड, उसको खा के खाना बनाइए। और आप टेस्ट भी मत करिए कि एक चम्मच देखे नमक लगा कि नहीं, मसाला लगा कि नहीं, ऐसे चेक नहीं करना है। अगर चेक भी करेंगे तो आपका टूट जाएगी वो नियम। तो इसके सही लिए बात है। चेक भी कराना है तो दूसरे से चेक करवाइए। और आपको ये मन में ऐसे विचलित हुआ तो आपका सजा लीजिए आपका प्लेट। मैं ना ऐसे ही करती थी, हमारे हम्म, यहाँ भी लोग देखते हैं, मैं मेरे चारों तरफ फ्रूट्स रखती हूँ, आगे पीछे, मतलब सब तरफ में, सब जगह में बना बना के भी देती हूँ इनको। प्रोसेस फूड भी कभी बनाए बिना नमक का भी, फिर भी मैंने नहीं खाती। मेरे सामने मेरा फल रहती है, खीरा साबुत रहती है, अगर मैंने तुरंत भूख लगती है तो मैं ऐसे ही उठाती हूँ, धो के सीधी खा लेती हूँ। मेरे को किसी पे निर्भर करना नहीं पड़ता कि मैं ऐसे खाऊंगी ऐसे। तो ऐसे आप भी करिए तो आप कर पाएंगे, नहीं तो आप नहीं कर पाएंगे। जब भी मन ये हुआ सीधी उठाइए और खा लीजिए आपकी आहार, तो आप कर लेंगे। नहीं तो फिर अगर नहीं, तो इसी को भी ध्यान बनाइए
कि मन कैसे हो रहा है, इतनी आगे जा पाए हैं तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कि मन क्या बोल रहा है, मनाते समय कैसे हो रहा है, कैसे कौन से तरफ आसक्ति हो रहा है, इसको देखिए, देखने वाला बन जाइए, विटनेस, जाग के देखिए क्या हो रहा है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ, बनाते टाइम आया, अब बना के मैं रख दूंगी तो चला जाएगा, फिर भी मन ऐसे नहीं होगा। तो मन को किसी भी तरह आपको देखना पड़ेगा, है ना, तभी आप इसको त्याग कर पाएंगे। सही बात है माता जी, वही है ना, बनाते समय कभी कभी होता है, लेकिन आप सही है, अभी पहले फ्रूट खा के पेट भर के फिर बनाना शुरू करूंगी। आज और कल मैंने 2 दिन नहीं खाए, तो कोशिश बहुत करूंगी आगे भी कर पाऊंगी। रह और जाएंगे, मेरा रह जाएंगे। मेरा फोन नंबर है 88 88 47 88 47 50 25 45। और दूध से बनी चीजें हमने उसी दिन से प्रण किया था, जिस दिन हरिद्वार कैंप लगाया था। वो तो घर में सभी ने छोड़ दी, शहद, दूध और दूध से बनी चीजें बिल्कुल सभी ने छोड़ी हुई है। लेकिन एक टाइम का पके वाला भोजन घर में जो 2 लोग हैं वो रेगुलर खा रहे हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं वो भी छोड़ देंगे, मतलब अभी थोड़े दिन तक ना, धीरे धीरे कोशिश करते करते आ जाएंगे लाइन। आपका हम्म बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, जो आप समय समय पे हमें मोटिवेशन जरूर करते रहते। धन्यवाद बेटा, थैंक यू। हाँ जी, हिति जी, अपने आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। सबसे पहले हरिओम जी। हाँ, हरिओम, मेरा कैसे हो? माँ जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। सुरेश सर प्रणाम आपको भी। देख के खुशी हुई। थैंक यू बहुत। सो मच। एंड मेरी लाइफ, म्यूट करो इसको। मेरी लाइफ 1 या 2 घंटे आनंदी माँ और सुरेश सर, 3 घंटे, 3 घंटे इनके साथ बैठने से मेरी जो लाइफ चेंज हुई है, मैं क्लियरली बता रही हूँ कि मैं इतनी नेगेटिव थी और मेरे में नेगेटिविटी इतनी कूट कूट के भरी हुई थी। मैं सिर्फ इनको 2 या 3 घंटे बैठी हूँ इनके साथ हरिद्वार आश्रम में, लाइक 5-6 दिन पहले। और मेरे में इतनी मतलब एनर्जी आ गई है कि मैं ऋषिकेश में रहती हूँ। वैसे मैं पंजाबी हूँ, पंजाब से हूँ, हिति शर्मा मेरा नाम है। और मेरी एज भी अभी 32-33 है। लेकिन मैंने अपना इतना एक्सपीरियंस किया है कि मेरे को वहां से वापिस आने के बाद मैंने बर्गर, पिज्जा, मोमोज, कोल्ड ड्रिंक, जो मैं चाय पीती थी राजस्थानी केसर चाय जो फेमस है ऋषिकेश में, 20-20 कप पीती थी, सब छोड़ दिया है। और मैं सैलेड, और अभी मुझे कोल्ड हो गया क्योंकि मैंने ऑरेंज ज्यादा खा ली है, तो मेरे को कोल्ड हो रखा है। लेकिन अभी मेरे को, मेरे जो बॉडी में भारीपन रहता था, मुझे रहता था बाहर से खा लिया, ऑयली हो गया, तबीयत मेरी ठीक नहीं रहती थी, ये फ्रूट और सैलेड और ये सब खाने के बाद मेरे को एकदम लाइट लग रहा है, मतलब कोई टेंशन नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा। और दूसरी बात, माँ जी ने लड्डू दिए थे, आनंदी माँ ने, और वो लड्डू मुझे इतने टेस्टी लगे, लेकिन लड्डू मेरे को कम पड़ गए जो बादाम वाले और वो लड्डू दिए थे। और मैंने यहाँ पे लोगों को भी एक एक थोड़ा थोड़ा खिलाया। मैंने कहा खाना जरा, ये प्रसाद है आश्रम का। और मैंने अपना मन बना लिया है, आज नहीं 2-4 दिन में मैं भी आश्रम आ रही हूँ। और अपने आप को, मुझे नहीं पता कि मैं परमानेंट आ रही हूँ कैसे आ रही हूँ, पर अभी मैं आश्रम में ही रह के मैं भी अपना सेवा का योगदान करूंगी। और ऋषिकेश में मैं और मेरी दीदी है निशा अग्रवाल जी, हम दोनों मिलके यहाँ पे शिविर के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं जोर शोर से। और 2-4 दिन में हम शिविर भी करवा देंगे सर। सुरेश सर, हम हाँ यहाँ पे जी। शिविर के लिए भी एफर्ट्स कर रहे हैं। मैंने उसी दिन से आते लोगों से बातें करनी शुरू कर दी है, हम्म। और चाय वाय सब छोड़ दी है। बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और आप लोगों तो के आशीर्वाद से। आपने जो लड्डू खाए, आनंदी माँ ने दी क्या, आग में पका वाला लड्डू दी क्या, कहीं रस में भर के कोई बेसन का ऐसा लड्डू दी क्या आपको, कि कैसे लड्डू दी? नहीं, आपने वही लड्डू दिए जो आपने बनाए थे, जो आपने रील बनाई थी, यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी। और वो लड्डू जो आपने खुद हाँ। बनाए थे, एक फ्रूट के बीज और ये बादाम और ये सब डाल के,
अनकुक, यस। तो वो लड्डू दिए थे, तो वो लड्डू से मतलब मेरे को इतने अच्छे लगे, अब वो लड्डू ही मुझे आश्रम खींच के लाएंगे, मैं सच बता रही हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया। आपको देख के हमको खुशी लगी कि हमारा बेटी ने के चेहरे में हंसी है। अब उसने रो रो के आई थी, लेकिन हंस हंस के गई तो हंसी को कायम रखी है। तो इसके लिए बहुत बिल्कुल। खुशी हुई। और निशा जी को भी बहुत धन्यवाद, थैंक यू कि वो जाके उनको देखे और यहीं से आज गए और उन्होंने उनको जूम मीटिंग में भी लाए उन्होंने। तो इसीलिए बहुत थैंक यू। थैंक यू जी, हरिओम जी। हाँ, इनको इनको देखना है ना। ये बेटी बढ़िया बेटी है। हाँ जी, निशा अग्रवाल जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, बोलिए। माँ, अ, माँ ये आपको धन्यवाद है, आप इतनी प्रेरणा डाल देते हो कि आपके समीप जो भी आते हैं ना वो सब चेंज होने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेवा में लग जाते हैं और प्राकृतिक भोजन खाने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि बिना आपकी प्रेरणा से कुछ नहीं होता। मतलब जो प्रेरणा आप देते हो ना, अब घर आके थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि कैसे बनाऊं, तो अभी आज मैंने खीरा, टमाटर और कैबेज को स्लाइस छोटा छोटा काट के उसमें जो आपने चूरन दिया था वो डाल के खाया। मेरा आने का मन ही नहीं कर रहा था वहां से, लेकिन घर में कुछ समेटना था, कुछ लेना था, इस वजह से आई हूँ। और मैंने 5 दिन में अपना, मेरा पेन भी चला गया, बैक पेन था वो 5 दिन में ही चला गया। और बहुत लाइट फील कर रही हूँ, वेट भी कम हुआ है। तो एग्जैक्टली नापा नहीं है, लेकिन वेट भी कम हो गया। हम्म। पांच और 5 दिन में 5 दिन रहे अपने हाँ, और काफी कुछ ये करे। और आपका जो चूरन नहीं था वो अलसी की ड्राई चटनी थी, सूखी चटनी अलसी का था, फ्लैक्स सीड की थी वो। तो हाँ, वो जैसे कोई एकदम से नहीं आ पाते हैं पूरी प्राकृतिक में, जो लोग आग में पका वाला भोजन खाते होते हैं पूरी वो नहीं आ पाते हैं, तो वो सलाद के ऊपर ड्राई चटनी जैसे बना के डाल के कभी ले सकते हैं। तो इसके लिए मतलब वो बनाए थे। तो हाँ, माँ ने दी आपको थी, मेरी दिए माँ थे ने कि दी थी उनको थोड़ी तो सी। कभी वो हाँ हाँ कभी आज कुछ आप नहीं बना काम पाए ना लगे। घर आके, आज कुछ भी नहीं बना हम्म पाई माँ घर आके ना। हम्म तो हम्म। इसलिए, लेकिन कुछ तो खाना था, नहीं तो फिर ऐसे लगता। तो टाइम पे मैंने अभी खाया थोड़ी देर पहले। अब धीरे धीरे बनाने को भी छोड़ना है। एक्चुअली हम बना बना के माइंड को इतनी कंडीशनिंग हो गई है, तो एकदम से पूरी बनाना नहीं छूटती है। तो प्राकृतिक आहार को भी थोड़ा बहुत कटिंग वटिंग करके खाते हैं तो लगता है कि कुछ खाए बोल के, तो वो भी छूट जाएगी और वो भी मतलब पूरी फिर ये में आ जाते हैं, है ना। तो और फिर हम भी आप वापस जल्दी आ रहे हैं, मैं और हिति भी आ रही है, वापस जल्दी वहां आएंगे आप जरूर। आश्रम में, और हाँ सेवा भी करेंगे। उसका ध्यान रखना हित्ती का। हाँ। हाँ वो हाँ। खुश है, कह रही है जिस दिन से आई हूँ उस दिन से मेरे को कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, सब गायब हो गया, मैं पॉजिटिव हूँ और खूब हंस खेल रही हूँ। और फ्रूट्स खाए तो उसको कोल्ड हो गया था, तो बस। कोल्ड मतलब ना उनको समझाने भूल गई मैं हाँ, को। वो तो कोल्ड का मतलब ये है, कोल्ड कोई बीमारी नहीं है। मतलब खांसी हो गया, जुकाम हो गया या गला खारिश हो गई, तो ये कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअली हमने जो गलत आहार खाए हैं ना, हमको पता नहीं था। तो हम जो खाए हैं और बॉडी को जब सही आहार मिलता है तो उसको समय मिलता है हमारे अंदर से डिटॉक्स करने के लिए। तो उनको वो टाइम मिला कि इसकी हिती हिती बेटी को मैं और ठीक करूं। वो अंदर ही जितनी शक्ति बैठे हैं, गढ़ बैठे हैं। तो वो हमारा जो इंद्रियों है, कोई भी इंद्रियों के माध्यम से निकालना चाहेंगे जो रास्ता है, जो हमारा आंख है, नाक है, मुंह है, कान है, इसके माध्यम से वो निकालेंगे, या पेशाब के माध्यम से, या टॉयलेट के माध्यम से, या स्किन के माध्यम से। स्किन में भी कभी जलन हो जाती है, कभी खारिश हो जाती है, या उल्टी की सेंसेशन के माध्यम से। वो सब चीजें, बुखार के टेम्परेचर आ जाती है बुखार के माध्यम से, वो बॉडी से डिटॉक्स कराते हैं। तो उसके लिए हम थैंक यू बोलना है, खुश होना है कि ये मेरे भले के लिए आया है।
लेकिन लोग क्या करते हैं, जब जुकाम हो जाती है, थोड़ा सा खांसी हो जाती है, तो वो क्या करते हैं ना, वो काढ़ा कावा पी लेते हैं। जैसे अदरक, लौंग, दालचीनी, तेजपत्ता, मोटी इलायची वगैरह कूट के डालते हैं, उसको उबालते हैं पानी में, फिर गुड़ डाल देते हैं, फिर उसको छानते हैं और फिर उसको फूंक फूंक के पीते हैं और सोचते हैं हाँ गला में अब आराम आया, हाँ छाती पे अब आराम आया। वो आराम नहीं आती है। वो जाके ये भी टॉक्सिक चीज है, जितनी मसालों के नाम दी जो हम डालते हैं, मोटी इलायची, छोटी इलायची, ये सब चीजें जाके हम किसी को पेट भर के नहीं खा पाते हैं, थोड़ा थोड़ा मात्रा में डालते हैं, कूटते हैं। हमको ये बताया गया, ट्रेनिंग दिया गया, सिखाया गया कि ऐसे ले लेंगे तो इसमें आराम आ जाएगी। आराम नहीं आती, वो दवा देती है। जो हमारा बॉडी काम कर रहा था इसको निकालने के लिए, वो निकल नहीं पाती है, उल्टा वो दब जाती है। जैसे मेडिसिन खाते हैं, दवाई दब जाती है, ऐसे ये भी दब जाती है। तो इसके लिए हम इसका प्रयोग ना करें और इसको जो हो रहा है होने दें और घबराए मत। अभी उन्होंने एनिमा भी, संजीवनी क्रिया भी नहीं करी ना, उसको पता भी नहीं है। तो नहीं है, जब एनिमा बताएंगे भी माँ। करेगी, हाँ बताना, तो वो एनिमा भी करेगी साथ में ये भी करेगी, तो उसका वो चीजें भी नहीं रहेगी। इसके लिए थोड़ा आई, और वो अगर वो फल भी खा रही है, थोड़ा कोसा पानी में डाल दे, क्योंकि हाँ ऋषिकेश में भी बहुत ठंडी है अभी, हरिद्वार, हिमाचल प्रदेश, ये जगह में ठंड है अभी बहुत ज्यादा। तो इसके लिए उसका थोड़ा नॉर्मल में आ जाए, मतलब वो ठंडापन निकल जाए और फिर खाएं उसको। या जूस भी पी रहे हैं तो थोड़ा गर्म पानी में रख दें, उसको चम्मच में हिला दें थोड़ा, तो नॉर्मल हो जाएगी, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में आ जाएगा, फिर उसको पिए। तो फिर वो ये नहीं होगा इतना। और लेकिन हो भी गया तो भी हमको शुक्रिया करना है कि अच्छे के लिए हमारा आया, कि हमारा अंदर से काम करना चालू हो गई, मशीन हम्म। सही रास्ते में पढ़ने चालू हो गया। तो इसके हम्म। लिए वो थैंक यू बोले, और आप भी धन्यवाद, उनको ग्रेटिट्यूड। हाँ हेल्प करो और हम उसको। दोनों ही आ रहे, हम दोनों ही साथ आ जाएंगे अभी दोबारा हाँ हाँ, आश्रम में। कोई नहीं, बहुत बढ़िया आपको पॉजिटिव। आपको कहा ना, हमें आना शिविर के लिए पहले तो। हाँ हाँ, आपको आना है। आ जाइए, आ जाइए। हाँ हाँ, 2-4 दिन में हम बस तैयारी कर रहे हैं। हाँ, हाँ तैयारी कीजिए, पहले शिविर लगाते हैं फिर। हाँ, ओके। जितने भी लोग होंगे कोई बात नहीं, लेकिन हम आएंगे, है ना। हाँ हाँ माँ, हाँ माँ, जरूर कराते हैं माँ। हाँ हाँ, धन्यवाद। चलो, धन्यवाद, शुक्रिया माँ। शुक्रिया। हाँ जी आशा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ जी, श्री राम जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ, मैं आपके शिविर में था हरिद्वार में, चंडीगढ़ भवन में मुझे लग रहा वो। हम्म। हाँ, जो मैंने ये कच्चे पे शिविर किया, तब से शरीर में और ये हल्का हल्का लग रहा, हम्म। यानी अच्छा लग रहा। अभी कैसे कर रहे हैं, अभी कहाँ कितने पोका खा लिए। अभी अभी तो मैंने ये हरिद्वार से जब आया ना मैं, तो फिर ये 2-3 बार ही सिर्फ जरा सा लिया पक्का, बाकी तो सब कच्चे पर ही हूँ। 2-3 बारी भी जरा सा जरा सा जरा सा जरा सा जरा सा जरा सा वो जहर मेहमान तो है। वो मेहमान आए थे घर में, लेना पड़ता है मेहमान के साथ। मेहमान को भी बोलिए ना, मेहमान जी, मेहमान का अब बोला खाना ना खिलाइए। मैंने, मेहमान हाँ, को भी बोला, मेहमान को भी मैं आपको सुंदरनगर लाऊंगा। हम्म। नहीं मेहमान भी पहले अब ये करें। ऐसे ही सुंदरनगर को आने के लिए बहुत तप करना पड़ेगा। जो सुंदरनगर सेंटर है वो हाँ बहुत तपोस्थली है, उसके हाँ लिए बहुत खुद को त्याग करना पड़ता है, फिर एंट्री मिलती है, ऐसे हाँ एंट्री नहीं मिलती है। तो हाँ, इसके लिए जो पहले तो प्राकृतिक आहार पे रहे। ऐसा थोड़ा थोड़ा चोरी करते रहेंगे, चीटिंग करते रहेंगे और आएंगे तो आगे नहीं, नहीं जो बढ़ेगा। जो नहीं जो किया वो मैंने आपके साथ सच्ची बोला ना। हाँ, और ये देखो, ये मेरठ का जो शिविर है ना,
जो 9 दिन का लगता है मेरठ का तप सेवा सुमिरन का, डॉक्टर गोपाल शास्त्री का, वो मैंने 4 बार किया है मेरठ जाकर। और हमारे ये तप सेवा सुमिरन अच्छी बात। आज आज तक आजमाते रहे 5 साल से। नहीं, वो जो तप सेवा सुमिरन है अच्छी बात हाँ है, हाँ रास्ता तो वो तप सेवा सुमिरन का है, लेकिन जो आपने 4 बजे नाश्ता खाते हैं, हम्म और जो चटनी में दही पड़ती है, और जो हम्म आपको चाय दिया जाता है उसमें दूध पड़ती है, जो प्रज्ञा चाय दिया जाता है, जो भी हम्म। ये वो तो गलत है ना। तो हाँ तप वो सेवा गलत है। सुमिरन कहाँ हो गया? हाँ। तो फिर और फिर शहद में दिया जाता है माँ। नहीं नहीं वो शहर तो में हाँ नहीं, आप जैसे कि आज ये जब तक हरिद्वार में मैं आया ना तब से ये आप जो ये आपका जो है ना, आपके हिसाब से चल रहा मैं जब से। हम्म। और जो शाम को भी खाना खिलाते हैं वो, हाँ तो एक्चुअली वो हमारा साधना नहीं है ना। साधना तो ये है कि ये हाँ सब मैं चीजें हाँ देखो, नहीं लेनी। हाँ मैंने अब यानी समझो कि 19 दिन हो गए, 19 दिन में से 2-3 दिन 3 ही बार लिया मैंने मेहमानों के साथ, बाकी तो कच्चे पर ही हूँ। वो भी छोड़ दीजिए, हाँ वो भी छोड़ दीजिए, हाँ, क्योंकि छोड़ दूंगा छोड़। जब हाँ मेहमान भी आए ना, मेहमान अपनी हाँ खाना खाएं, मेहमान हाँ अपनी खाना खाएं, आप अपने साथ अपनी चीजें रखो, तो उनको भी लगे कि अरे इन्होंने क्या बढ़िया खाना, प्राकृतिक नेचर लाइफ आ रहे हैं हम। तो मेहमान को मेहमान का खाना खाने दो, आप अपनी खाना हाँ खाओ। आप हाँ आपका प्रभाव उनके ऊपर पड़ना चाहिए, उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ गया हाँ है ना। तो हाँ आप ऐसे बनो कि आपका ऑरा, आपका एनर्जी उन पे जाए, ना कि उनका एनर्जी आपको ये डाउन करे। ये तो उनका एनर्जी हाँ, आपको नहीं भाई। डाउन कर दिया ना। आप हाँ, इसमें मजबूत बनना चाहिए कि नो हम्म, मतलब नो, हम्म, क्योंकि गलत को गलत बोलना सीखे, है ना। हम्म, हम्म, अगर हम उसको भी थोड़ा ले जाए, थोड़ा जैसे कभी कभी ले गए, ऐसे तो हम्म, गलत हो जाएगी ना। हमारा हाँ बॉडी भी, हम भगवान को अनादर करें, हमारे हाँ अंदर भूख बैठे हैं, उनको हाँ हम अनादर कर रहे हैं। अगर हम आग में पका वाला भोजन ले रहे हैं, नमक ले रहे हैं, तो हम प्रभु को, बैठे प्रभु को अनादर कर रहे हैं। और इधर पूजा पाठ करें, चाहे ध्यान करें, चाहे जाप करें, चाहे जितना मेडिटेशन कर लें, उसमें कोई ये नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर ही तो वो है। उनका आहार हाँ तो उन्हीं को नहीं दिए, वो चीज तो समर्पित नहीं करे। और मेडिटेशन भी हम क्यों करते हैं? कि हमारा अंतर तृप्ति के लिए, शांति के लिए, एक एक हर समय शांत लहर ना उठे, मन में लहर ना उठे, अमन नहीं हो जाए मन, इसके लिए कर रहे हैं। अगर वो खाना खाते होंगे तो वो तो चीज नहीं हो पाएगी ना, टाइम लग जाएगी बहुत। तो इसके लिए पूरी तरह इसी आहार पे रहना है, फिर इसी चीज में लगना भी है ना। हम्म, हाँ। और मैं सुंदरनगर, हम मेरे वाइफ के साथ आ रहा, दोनों आ रहे हैं, वाइफ भी आएंगे मेरी। नहीं, आप हरिद्वार आ चुके हैं तो फिर सुंदरनगर में क्या करना है? एक तो 9 दिन का अटेंड कर, ये जो जयतई काले है ना दूसरे महाराष्ट्र में, हाँ उनके दूसरे साथ में आ रहे हैं को हम। दूसरे हम्म? को चांस दीजिए, नया नया लोगों को चांस दीजिए जो हमारे लाइन पे है। मैं तो अभी वीडियो डाल के दी नहीं हूँ, अब काल अच्छा। में वीडियो अपलोड करूंगी तो कितने लोगों का फोन आएगा। फिर जो क्रोनिक है ना, जो क्रोनिक है, जो उन्हीं को हम चांस देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। अच्छा। हमारा यही है कि जो नया है, हम्म तो अभी हमारा एडवांस न्यू डाइट सिस्टम का शिविर अटेंड नहीं करे हैं, अगर वो हम्म। आएंगे तो ज्यादा उनके लिए फायदा है। ये और जो जो एक चार्ट देखा है हमने, ये लोनावाड़ा, नासिक, नागपुर, ये सभी आप ही का ही शिविर है ना ये? नहीं नहीं, वो नहीं है, वो वो हमारा बीबी नहीं। चौहान शिविर नहीं साहब के है। है। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा। वो उन्हीं का है, उन्हें न्यू डाइट सिस्टम है, उसमें तो नमक भी दिया जाएगा, उसमें तो प्रोसेस फूड भी दिया जाएगा, उसमें वो सब चीजें दिया जाएगा, अनकुक्ड, लेकिन वही चीजें दिया जाएगा वहां पे। नागपुर में जो हो रहा है वही हाँ चीजें दिया जाएगी। प्रणाम माँ जी। नागपुर। प्रणाम बेटा। कुछ नहीं, ये अकरते साहब हमसे जुड़े हैं 7-8 साल से, उनकी वाइफ अच्छा। और ये, और हाँ सेवा भी अच्छे से देते हैं। और बाकी भी लोग जो भी मेरे पास नाम लिखवाए,
तो उसमें से तो 40-50 लोग आएंगे ही, ऐसा है उनका कि भाई हम इस बार, जैसे वो गोपाल शास्त्री वाले लोग, मुझे गोपाल शास्त्री वाले मीन्स वो, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो वहां जाके आए हैं मेरठ, उन्होंने 9 दिन की शिविर की है उपवास की, लेकिन यहाँ का वो अनुभव लेना चाहते हैं। जैसे मैंने पिछली बार सब डाला था तो उनको बहुत इंटरेस्ट था कि भाई, हम इंटरेस्ट बोले तो ऐसा नहीं कि हम वहां का देखना चाहते हैं कैसा है। मैंने बोला था कि वहां ऐसा ऐसा है, गैस पे कुछ नहीं रहता है, और अपने को पूरा ये ईमानदारी से करना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत आएगी, ये सब बोल रखा है उनको। फिर भी वो ऐसे, जैसे बच्चे माँ के पीछे कैसे पड़ते हैं, वैसे मेरे पीछे हैं 40 लोग कि भाई अच्छी माँ बात जया है। ताई आप लेके जाओ इस बार, लगे तो हम अगली बार हम हमारा नाम नहीं डालेंगे, लेकिन इस बार हमने बोला तो हमको लेके जाओ। तो अभी मैंने उनको बोला भी कि वहां बैठने को जगह नहीं मिलेगी, तो मेरे को नहीं मालूम। मैं तो उनको उनको थोड़ा सा ऐसे करते करते वो लोग प्राकृतिक आहार पे आ ही नहीं नहीं, जाएंगे। अभी वो डाल भी रहे हैं, जैसे वो क्या खा अभी रहे हैं तो वो भी डाल वो रहे डाल हैं, रहे हैं। देख रही हूँ मैं, हाँ हाँ डाल रहे हाँ हैं, हाँ। जब से मैंने और बोली। मेरे को बहुत सारे डाले, मेरे को तो अभी तक 60-70 पिक्चर्स डाले वगैरह, लेकिन मैंने बोला नहीं नहीं, माँ जी को कन्विंस करो, आप मेरे को क्या करोगे। ऐसा शुरू है। हम्म। हाँ, तो ये है ना, पहले हमारे साथी थे सब, और ये हमारे शिविर भी कर चुके हैं, लेकिन अभी इनका कहना है कि हम आपके साथ इस बार आते ही है। तो कितने आएंगे मालूम नहीं, लेकिन आपके पास मैंने 62-63 नाम दिए हैं, लेकिन मैंने उनको किसी किसी की 4-5 ऑटोमेटिक वहां अंकित वहां से कम अंकित हो गए। बोल रहा है 85 नाम है, अंकित बता रहा है 85 नाम है उसमें। नहीं, मैंने मैंने क्या किया, वहां का मैंने जो बताया ना उनको, तो उनको बहुत ये है कि मैं हम एक बार सुंदर नगर ही आएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इतने कैंसर पेशेंट, मैंने जो बोला ना उनको कि भाई वहां इससे ऊपर की सीढ़ी है, इससे ऊपर की सीढ़ी है, कि 4 स्टेज का कैंसर अगर विदाउट मेडिसिन अच्छा हो रहा है, तो वो उनको बहुत ये चमत्कार लग रहे है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। यहाँ तो अपने को ये बताया गया, तो वो कंपैरिजन में भी है कि यहाँ तो हमने ये करके 60% हमारी बीमारियां अच्छी कर ली, अभी हमको आगे ये इस सीढ़ी पे जाना है, तो फिर हम एक बार तो भी आते हैं वहां का अनुभव लेते। तो मैंने सब बोल दिया है उनको कि ऐसा ऐसा है, तो भी मैंने खुद होके 15 नाम नहीं किए, क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन भी थे, तो मैंने बोला कि वहां तो बिल्कुल चलता नहीं है, और ये वहां हम ले भी नहीं सकते ऐसे। और दूध से बनी चीजें अगर किसी ने खाई तो वो भी हम नहीं ले सकते, ऐसा बोल बोल के उनको काट दिया कि मैंने जोड़ा ही नहीं, यानी अंकित के पास भेजा ही नहीं उसको, नाम को। हम्म। हाँ देखते हैं कितने लोग आ रहे हैं, है ना। हाँ 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 हाँ। नहीं, मैंने तो 62 ही दिए थे, लेकिन बाद में इतने सारे फोन आते गए कि हमको जुड़ा तो दो एक बार, हम जूम मीटिंग करेंगे, ये करेंगे वो अभी करेंगे। बच्चों ने, अंकित ने मुझे आज मतलब दे रहा था, आज शाम को दिया है उसने नाम और मोबाइल नंबर। तो मैंने बच्चे को भी बोली हूँ, अंकित को भी, कि आप 5-5 जन को फोन फोन कॉल करो, 4-5 जनों को कैसे कर रहे हैं पूछो, और उनको डिटेल पता करो, फिर मैं भी फोन करूंगी। मैंने बोली हाँ मैं भी का 5-5 को फोन करूंगी, उनको एनकरेज करेंगे, पूछेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं, फिर उस हिसाब से फिर कर लेंगे। अभी मतलब जैसे 2 महीने पहले रजिस्ट्रेशन होते, मतलब टिकट वगैरह होती है, तो फिर नहीं, हम जैसे 28 जनवरी को हम टिकट निकालने वाले हैं, हाँ, 28 जनवरी, तो हाँ। इसका 28 के पहले, जैसे आज हो गया 18, 10 दिन हमारे हाथ में है, तो इनको हमने अभी 1 हफ्ते में वो सभी को टच करेंगे, जितना नाम लिखा गया है सबको हम्म फोन करेंगे, मतलब 1 to 1, फिर फोन करके उनको हम पता करेंगे कि क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, सब कुछ, फिर उस हिसाब से फिर टिकट निकलवा देना। ठीक है। हाँ हाँ हम्म। हाँ। मैंने अभी फिर 10-12 तो लोगों को पता लग बोला कि जाएगा। ठंडी वहां की तुमको सहन नहीं होगी, वो आजी थी, आजी बोले तो अबाउ 65 एज की, वो मेरे बहुत पीछे लग गए थे, लेकिन मैंने बोलिए कि बहुत ठंड रही थी, बिल्कुल सहन नहीं होगी आपका, और दिक्कत होगी आपको, तो मैंने ही उनको मना कर दिया। गए नहीं। फिर आपका पता लग जाएगा कितने लोग का है, फिर आगे जो सीट बची होगी तो फिर आगे हम नाम लिखाएंगे। तभी अभी हाँ। हमने हमने किसी का नाम नहीं लिखे हैं, हमको भी आ रही है, लेकिन मैंने हम्म अभी लिखी नहीं नाम। तो ये थोड़ा पहले कंफर्म करेंगे इनको, फिर उसके हम्म। बाद वो अगर आगे कुछ। बचेगा सीट, फिर दूसरे का हम नाम लिखेंगे। ऐसे। हाँ हाँ।
तो बहुत अच्छी बात है। अभी नहीं, अगर अगली बार हाँ, तो मैं बोलूंगी कि डायरेक्ट आप आनंदी माँ से बात करो, मेरे थ्रू मत जाओ क्योंकि मेरे पीछे ही पड़ जाते फिर वो नहीं कि कोई हमारा बात नहीं। टिकट भी। नहीं नहीं नहीं, हाँ, ऐसे नहीं। आपको आपके ये से आएंगे तो ज्यादा अच्छा है। आपको मतलब देखो बेटा, आपने भी बहुत मतलब इस रास्ते में लोगों को लेने के लिए बहुत प्रयास करे हैं। हर बार हर महीने शिविर हो रही है। और आपका जैसे सेवा भाव सभी का होना चाहिए, जैसे सुरेश जी का है, आपका है। मतलब आप नहीं चाहते कि हम खाली बैठे। मतलब कहीं भी जाएं, वहां भी जगह ढूंढते हैं कि कहीं किसी को 10 लोग हैं तो ये चीज बता दें, मतलब 20 तो बो दें। बाकी उनका मन में होगा तो उनका समय नियति आ जाएगा तो अंकुरित हो जाएगी, होगा पौधे। तो नहीं, जैसे वही तो चाहते हैं। माँ जी, हाँ, मेरे को तो यही ऐसा लगता है कि 0.001% लोगों को भी मालूम नहीं है ये साधना ऐसा है। हाँ, जैसे देहात, इतने गांव है हमारे इधर, बहुत है, खेड़ देहात, छोटे छोटे गांव, किसी को कुछ मालूम नहीं। 3-3 एकड़, हम्म 4-4 एकड़ खेती बेच के डॉक्टर ने ऑपरेशन करते, सर्जरी करते, और फिर खत्म हो जाते, लेकिन पूरा फाइनेंशियली भी जाते, मालूम भी नहीं। मेरे को लगता है मालूम तो पड़े, खाली बाद में वो उन्होंने लेना नहीं लेना वो अलग बात है, लेकिन उनको मालूम तो ऐसी कुछ साधना है कि जिससे विदाउट मेडिसिन आप अगर वो परमेश्वर को समर्पण करते हो तो इतनी चमत्कारिक चीजें अपने साथ हो सकती है। तो उनके मन में कुछ हम्म तो भी आशा तो होना, तो उसको उनका पता तो होना कि ऐसी कोई साधना है, वो भी मालूम नहीं लोगों को। वही। हाँ, तो बहुत बढ़िया। अब तो आप भी ये बहुत बहुत बढ़िया पाठ निभा रहे हैं। और आपके साथ मैं नहीं हमारा निभा रही हूँ माता जी, मैं नहीं निभा रही हूँ, वो क्या कर रहे हैं। और मेरे को कैसा है, मेरे को तो लगता है मेरा पूरा जो जीवन है वो लेक्चरशिप की, तो मेरे को लगता है इसकी तैयारी थी वो सब, अब ऐसा लगता है। आपने हरिद्वार भी आ रहे हैं अभी। आप फेब्रुआरी हाँ 6 में आ रहे वो हाँ अंकित और अपर्णा को। आप फिर थोड़ा ट्रेंड और भी बढ़िया होंगे वो। हाँ हाँ हाँ, हमारे ही बच्चे हैं माँ जी, वो अलग नहीं है। हाँ, तो अभी और कौन है, कुछ बोलना चाहते हैं वो? नहीं तो फिर हाँ जी आशा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अजमीर जी हैं, अजमीर जी को भी थोड़ा बाद में करना। अजमीर जी ज्यादा आशा जी, अपने आप को अनम्यूट पहला कर कीजिए, हाँ हिंदी दोगे बोलिए। तो जी, अजमीर को नमस्कार। अच्छे। हम्म। हरिओम माँ। हाँ, हरिओम हरिओम। हरिओम सुरेश भैया को। हरिओम। मैंने जो 5 दिन कैंप किया था उसके बाद तो मैं आपकी इतनी प्रभावित हो गई हूँ, सुरेश भैया की सेवा देख के, उनकी फैमिली की सेवा देख के, आपका समर्पण देख के मैंने अपना पूरा जीवन समर्पण कर दिया है। मेरे पास शब्द ही नहीं है, आप इतने प्यार से, तप सेवा सिमरन क्या होता है उसका मीनिंग मुझे यहाँ 1 महीना हो गया माँ। जब 24 को कैंप लगा था, मैंने आज 18 तारीख से 6 दिन पहले से ही बिल्कुल प्राकृतिक पे आ गई थी, क्योंकि मैं 1 महीना 23 नवंबर से 29 नवंबर मेरठ में कैंप किया था। सभी मेरठ वाले देखना यहाँ आएंगे, क्योंकि तप सेवा सिमरन वाकई सच्चाई क्या है वो मालूम चलती है। मैंने आपको बताया था कि मैंने एनालिसिस भी किया 5 साल, फिर 3 साल मेरठ गई। तो मेरे मन में हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता था कि इससे बढ़कर क्या होगा, क्योंकि नमक खाने से मेरे सीने में जलन होती थी, और मुझे इतने डकार एसिडिटी ऐसे होता था। मुझे लगता था नमक मुझे शूट नहीं कर रहा है, क्योंकि वहां शाम को पकौड़, वहां सुबह से ही नमक दिया जाता था, जूस में भी नमक हल्का सा रहता था, और उसमें गुड़ का पानी होता था, मतलब टेस्ट टेस्ट बनाने के लिए। और दोपहर में जो है, जो सैलड होती थी उसमें स्प्राउट होते थे, और उसमें चटनी में भी दही मिलाया जाता था। तो टेस्ट के लिए हम लोग खाते थे। पहले तो मेरा वेट कम हो गया था, 60 था एनालिस में, फिर इसके बाद मेरा यहाँ 3-4 किलो वेट बढ़ गया, मतलब 65 हो गया था। 3 साल से थी मैं। और शाम को भी पकोड़े, जैसे एक दिन सांबर बड़ा, ऐसे मतलब पोहा, सब डेली चाय भी बनती थी, और उसमें गुड़ डाला जाता था, दूध भी डाला जाता था, और पत्ती। मतलब चाय तो मैं नहीं लेती थी, क्योंकि माँ चाय तो मैंने 10 साल हो गए छोड़ी हुई, क्योंकि उसमें एनालिस में थोड़ा काढ़ा, मतलब ये हरी पत्ती की चाय बताते थे, वो भी थोड़े दिन ली थी, वो भी छूट गई, बिल्कुल नहीं लेते थे। अब यहाँ के मालूम चला हरिद्वार में। और सबसे अच्छा तो मुझे ये लगा, शादी में अनकुक खाना शायद 62 की एज में मैंने पहली बार देखा। दूसरा, मैंने जो सुरेश भैया का समर्पण देखा कि बिना दहेज के शादी हुई,
कुछ भी, एक साड़ी सूट कुछ भी नहीं लिया। उनकी मम्मी गोल्ड की चीज भी लेकर आई, पर मुझे मालूम चला कि वो कानों से छुआ के उनको वापस कर दी। कुछ भी एक सुई तक नहीं ली। और इतना समर्पण सच में ये देवता के समान है। इस कलयुग में एक सतयुग की जो मुझे तलाश थी, क्योंकि हरिद्वार में मैं 20 साल से सत्संग भी सुनती थी। हमारा दादा भगवान का सत्संग होता है कनखा चौराहे पे। तो मैं वहाँ हर 6 महीने में आते थे हम, 2-4 दिन के लिए। हमारे काफी लोग आते थे। माँ, अभी तो सब लोग सत्संग वाले इतना कह रहे हैं आने के लिए। मैंने उन्हें बोला है फरवरी में आना, अभी हमारा वो नवराज चल रहा है। आज भी 8-10 लोगों का फोन आया। मैंने कहा फरवरी में 10 तारीख के बाद आना। अभी तो वो चलेगा ना माँ, वो वाला नवरात्र वाला। फिर उसकी हम्म। तैयारी करनी है। मैंने बोला हफ्ता भर पहले अपना अन्न को छोड़ के आना, तो माँ रखेंगी। और माँ से फिर बात करना जैसे माँ बोलेंगी। और मैंने तो अपना पूरा जीवन देने का समर्पण कर लिया है कि भाई नहीं, मैं तो जिस कैंप में जहां जाओगे मैंने तो आपके साथ ही रहना है। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, सुनील भैया का आशीर्वाद चाहिए कि मैं भी एक हिस्सा बनूं। मैंने बीवी चौहान सर को भी, गुरु जी को भी मैंने प्रणाम करके बोला था। उन्होंने एक लाइन बोली थी, साथी हाथ बढ़ाना एक अकेला थक जाएगा। पर मेरे मन में आया कि मैं भी हाथ बढ़ाऊं। बहुत अच्छा सा आशीर्वाद दे के गए वो मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है माँ आपके पास रह के। 5 किलो वेट कम हो गया है माँ। और घुटने में आज मैंने नापा 5.5 किलो। 65 था, 60 से अब थोड़ा 500 ग्राम और कम हुआ। और मैं कम से कम, आप देखते हो, 20-25 बार तो जीने में चढ़ना उतरना करती हूँ। मुझे कोई पेन नहीं होता, कोई थकान नहीं होती। रात को काम 10 भी बजे कर सोती हूँ, रहे सुबह हो। 4 बजे हम्म। हम्म। उठ जाती हूँ। 4 बजे इतना अच्छा लगता है बुक्स पढूं, लिखूं कुछ। और एनडीएस को इतना आगे बढ़ाना है, एडवांस नहीं हो, एनडीएस को इतना आगे बढ़ाना है कि तब सेवा सिमरन का जो सही मीनिंग है वो सारे साधकों को मालूम चले वास्तव में क्या है। वहां भी हम शहद और नींबू पानी मां नहीं लेते थे। मैं उसके बदले नारियल पानी ही लेती थी, क्योंकि पता नहीं क्यों वो अदरक भी डालते थे, अदरक का रस। और ना तो अदरक का रस मेरे सीने में लगता था, तो मैं नहीं ले पाती थी। और शायद का तो मुझे खैर इतना नहीं मालूम था, पर वो मुझे पता नहीं क्यों अंदर से प्रेरणा नहीं आती थी लेने की। तो मैं उसके बदले नारियल पानी लेती थी और यही करती थी। पर अच्छा है, ईश्वर ने मुझे यहाँ भेजा। अच्छी सुरेश भैया ने शादी करवाई बच्चों की। इतना अच्छा लगता है सबका समर्पण देख के, बस मन गदगद हो जाता है। मेरे पास शब्द नहीं है। बस मैं एक ही अन बोलूंगी। हर श्वास में हो सिमरन तेरा, ऐसे बीत जाए जीवन मेरा। बस माँ और आप सुरेश भैया का आशीर्वाद चाहिए, उनकी फैमिली का, उनकी लाइफ पार्टनर, उनके बच्चे। इतना समर्पण है, मुझे अपने बच्चों की दूरी लगती ही नहीं है कि भाई मैं अपने बच्चों से अलग रह रही हूँ। ऐसा लगता है उनकी बहू रानी तो किचन में इतना स्माइल से करती रहेगी, सब छोटी सी गुड़िया की तरह है। ऐसे स्माइली फेस में सारा काम करती है। अंकित भी बहुत हेल्प कराते हैं। बहुत अच्छा लगता है मुझे तो इन बच्चों को देख के। लग रहा है कि 22, 23, 40, 23 की उम्र में कर रहे हैं, तो हम वो 23 की उम्र में कर रहे हैं, कि हम 63 की उम्र में नहीं कर सकते? अब क्या बचा है जीवन में? वैसे भी तो हरिद्वार में आना ही है ना। एक मटकी में आने से पहले अपना जीवन तो यूज कर ले। जीवन का फ्यूज उड़ने से पहले अपने जीवन को यूज तो कर लूं मैं। पंजाब का सुनाम नाम का कोई जगह है, तो वहां पे भी एक उनका धर्मशाला है। मतलब उन्होंने ऐसे ही नेचुरोपैथी का करा रहे थे, तो नहीं करा रहे हैं, छोड़, मतलब तो वो भैया के पीछे पड़े हैं। 1 साल हो गया कि अभी भी उनका आज भी फोन आया था मेरे सामने, और बोल रहे थे कि प्लीज आप कब, आप जान, बोले कि शादी के बाद, बोले शादी के बाद हो गया, फिर जनवरी 15 बोले, जनवरी 15 भी पार हो गया। अब आप कब, आपको मतलब बता दीजिए, टेंटेटिव डे बता दीजिए। बार बार उनके पीछे पड़ते थे, पड़े कि मतलब कब हम उस डेट को इंतजार करेंगे और आप आके ये संभालोगे। और यहाँ भी लोगों को सेवा में, जो आपका जो, हम भी सेवा इसी को में देना चाहते हैं, और आप भी सेवा कर रहे हैं। तो लोगों को पंजाब में बहुत बीमारी है, तो अच्छी से हो जाएगा।
और आप प्लीज प्लीज बोल के 2-3 बार निशा बैठी थी और निशा के सामने ही फोन आई थी और भैया बात करी तो भैया बोला कि मेरे टीम तैयार हो जाए थोड़ा। अब फिर मैं अकेला कहाँ कहाँ जाऊंगा कि माँ आनंदी माँ अकेला कहाँ कहाँ बैठेगी। थोड़ा 2-4 और भी है मतलब हेल्प चाहिए मतलब जैसे हेल्प मतलब बोलने के लिए उनको देख मतलब बताने के लिए सब चीजें ऐसा होना चाहिए ताकि हम कर पाएंगे। जैसे समर्पित भाव से कोई अपना समर्पण पूरी कर दे कि हम इसी को आगे लेंगे। तो जैसे हमारा अपर्णा बेटी अपनी देखो आई और वो सेवा में पूरी लग गई, इतनी उम्र में छोटी उम्र में लग गई उसने। और दोनों बच्चे में इतनी ऐसे बढ़िया सुरेश बेटा या मैं कोई भी कुछ हम बोल देते हैं तो खाली इतनी सी बोलने की देरी होती है लेकिन उन्होंने करके रखते हैं। और एक बार बता दिया ऐसे ऐसे करना है तो बस और दोबारा बोलना नहीं पड़ती है। आप भी देखते होंगे उनको दोबारा बोलना नहीं हाँ पड़ती है, जी, हाँ जी। पूरी तरह ऐसे ही वो लोग करते हैं। तो ऐसे मतलब ये बच्चे कर पा रहे हैं तो बड़े क्यों आसक्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं, बड़े क्यों समर्पित नहीं हो पा रहे हैं। मतलब इन बच्चों से भी थोड़ा सीखना चाहिए ये सब चीजें। इतनी बढ़िया वो कर पा रहे हैं, बच्चों का मन साफ है और उन्होंने इतनी आग में पका खाए ही नहीं है, बड़े बहुत खाए हैं, उनको सफाई की बहुत जरूरी है तभी हो माँ पाएगी। निशा तो एक दिन पहले आपसे मिलने आई, उसके बाद तो दूसरे दिन वो 2 दिन के लिए आई, लेकिन 5 दिन रह के गई। और सुबह हाँ उठी तो बोल रही थी, मेरे पास ही रुकी थी रूम में, बोल रही थी मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का, पर मुझे अपना थोड़ा सा घर समेटना है। और आज उसने बताया कि मैं बहुत जल्दी हिती को लेके आ रही हूँ, तो बहुत खुशी हुई सुन के कि देखो 2-3 घंटे में भी जिसका एक ना सोल होती है प्योर, जैसे बिल्कुल वो उसका टाइम आ गया, नियति उसको यहाँ ले आई। और हम्म आपने भी इतना प्यार किया, 2-2 3-3 घंटे कोई भी नहीं समझाता है माँ। और पूरा सुरेश भैया ने, आपने, हमने देखा ना वो कितना रो रही थी, कितना उदास थी, लेकिन कितनी खुशी से गई। तो उसकी हम्म कितनी दुआएं लगेंगी आपको, हम्म सबको, है ना, सुरेश भैया को भी यही दुआओं की जरूरत है। और माँ बहुत जल्दी टीम बन जाएगी आपकी, देखना बहुत जल्दी। पहले पहले ऋषिकेश मिलो, और दिल्ली से भी 2 फोन आ चुके हैं कि आप करो। तो मैंने बोला तो है कि 10 तारीख के बाद फरवरी में होगा, क्योंकि अभी 26 जनवरी का भी प्रोग्राम होगा, वहाँ इलेक्शन भी है, उससे हम्म पहले जाना तो ठीक नहीं है। बाकी माँ जैसे मैंने कहा कहेंगी। आपके पास हम्म भी आया होगा, जी का फोन आया था, एक उन्मल हाँ जी का आया था ये वो। अभी तो गुप्त नवरात्रि है तीस लगाने पर दिल्ली का जनवरी भी नंबर हाँ लगाइए। गुप्त नवरात्रि है 30 जनवरी से 7 फरवरी। तो ये जी गुप्त नवरात्रि भी बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। इस समय में भी हम अगर साधना करते हैं, फलाहार पे रहते हैं या रसाहार पे रहते हैं तो हमारा इसमें भी बहुत कुछ साधना में आगे जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी हमने थोड़ा छोटा सा रखे हैं क्योंकि मैं जहां भी रहती हूँ, पिछले साल हिमाचल में थे तो हम रखे थे, वहां भी 16-17 लोग आ गए, मतलब भी 18 लोग आ गए थे ठंड में भी वहां पे साधना के लिए। तो यहाँ पे भी आ जाएंगे, थोड़ा सेंटर खुला है इधर भी तो आएंगे बोल रखे हैं। तो इसीलिए वो थोड़ा खत्म हो जाए फिर करते हैं, है ना। हाँ जी। वैसे एक बात और कहूंगी माँ, कि जिन्होंने ये बनवाया, जो सेवा कर रहे हैं, मतलब ध्यान दे रहे हैं, सभी का बहुत धन्यवाद है। कहने को निशुल्क है, लेकिन हम नहीं मानते इसको निशुल्क है, कि जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। दशांश का जो आप बताते हो, दशांश के अलावा भी हम लोगों को बहुत कुछ करना चाहिए, क्योंकि बनवाने वालों ने बनवाया, एक एक ईंट का शुक्राना है, सारा पानी का, लाइट का सुविधाएं हैं। और जो सेवा कर रहे हैं दौड़ दौड़ के, अंकित है, सुरेश भैया हैं, आप है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हम हमेशा आपके साथ हैं माँ। बहुत जल्दी टीम हम्म बनेगी, बहुत 8-10 फ्रेंड, मेरी दो तो आ गई थी, और ये निशा, और 8-10 लोग बोल रहे हैं, और बिल्कुल समर्पण करने वाले हैं, वो लोग भी फरवरी में आएंगे। अभी बॉम्बे गए हम्म, हुए हैं, तो बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे माँ। धन्यवाद माँ। सुरेश भैया को धन्यवाद। भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। अभी वो अजमेर जी हैं क्या? जी अजमेर जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलिए। जी प्रणाम। प्रणाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताएं। सुरेश भैया प्रणाम। प्रणाम। कैसे हैं और सर? प्रकृति का हर पे हैं पूरी। बिल्कुल बिल्कुल माँ, प्राकृतिक आहार पे हूँ। और मतलब वहां से आने के बाद बिल्कुल उस दिन कसम खा के आया था कि दूध से बनी हुई चीजें अब जिंदगी में नहीं खाऊंगा, तो उसके बाद बिल्कुल
मतलब पहले भी नहीं लेता था, पर अब तो बिल्कुल ही जीरो कर दिया है। किसी तरह का कोई दूध से बनी चीज, मतलब दूध तो हमने बंद ही कर दिया है। सिर्फ एक मेरी वाइफ है जो चाय पीती है, अदरवाइज ना मेरी बेटी पीती है ना मैं पीता हूँ। हम लोग दूध का बिल्कुल यूज नहीं करते। और इसका हम्म एनडीएस एएनडीएस पर्टिकुलरली उसका महत्व तो मेरे से ज्यादा कौन जानता है, तो उसको तो हम्म बताने की जरूरत नहीं है। एक बार एक्चुअली थोड़ा मैं सा तो, अपना अनुभव लोगों को सुनाइए, जी अजमेर भाई। बिल्कुल सुरेश भाई। सभी साधकों को नमस्कार। मेरा नाम अजमेर सिंह है। जो लोग नए हैं, जिन्होंने मुझे नहीं सुना है, उनके कैंसर लिए का भी बता। होंगे वो, पता नहीं, वो जी भी जुड़ी थी वो, क्या नाम था, बंजा बंजा कि चली बना गई जा। पता नहीं, बना जा। बताइए माता आपके जी। अनुभव। हम्म जी जी। तो मैं पंचकुला से हूँ और नाम मेरा अजमेर सिंह है बेसिकली। मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस एएनडीएस से कैसे संपर्क में आया, कैसे मुझे पता चला और कैसे मैं जुड़ा और क्या मुझे बेनिफिट हुआ। 2022 दिसंबर में मेरे को कैंसर ब्लड कैंसर डिक्लेयर हुआ था। वो हुआ था डायग्नोस। तो उस टाइम मेरे मतलब पैरों से ज़मीन निकल गई थी, क्योंकि मुझे कभी सपने में भी मैंने से सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है करके। तो जब मुझे पता लगा तो मेरे लिए मतलब मुझे लगा कि अब तो चली गई ज़िंदगी, ख़त्म। बट फिर भी मुझे पता नहीं कहाँ से मुझे ताकत मिली कि मुझे लड़ना है इससे। अब लड़ूंगा कैसे मुझे नहीं पता था। तो मैंने उस टाइम पर डिसाइड किया कि मैं अंग्रेजी में तो नहीं जाऊंगा, कम से कम अंग्रेजी पैथी में मैं नहीं जाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आप लोगों ने सुना हो तो बीआरसी, डॉक्टर बीआरसी का एक हिम्स हॉस्पिटल है डेरा बस्सी में, यहाँ चंडीगढ़ के पास। तो वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट किया अपना। उन्होंने मुझे बताया मैंने आपको वॉज वेरी कॉस्टली। मतलब 15 दिन का ट्रीटमेंट था, वो 15-20 हज़ार रुपये आपका दवाई आपका लेके आवाज गए, कट रहा है 15 दिन थोड़ा, में दवाई। आपकी आवाज ओके। कट रहा है। हम्म। हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। तो जब वहां से शुरू किया तो इन बिटवीन में यूट्यूब पे कुछ वैसे ही, मतलब उस टाइम मेरे को लग रहा था कि मैं कुछ और क्या हो सकता है इसमें। तो भगवान की कृपा से मुझे एक गुरुजी का एक वीडियो मेरे सामने आ गया। मुझे उससे पहले ना एनडीएस का पता था, ना कुछ इसके बारे में सुना था, ना कभी मैंने सोचा था, ना जानता था। तो उस वीडियो को देखने के बाद मैंने पूरा वेबसाइट विजिट किया, बहुत सारे वीडियोस देखे। सुबह मैंने गुरुजी को फोन किया कि ये बात है। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि आप वेबसाइट पे जाओ और वहाँ आसपास कोई साधक होगा आपके, चंडीगढ़ के आसपास, तो उनका आप नंबर निकालो और उनसे बात करो। तो अंबाला में एक साधक थे, रेनू बहन जी और उनके पति रतन जी, उनका नंबर वहाँ से मिला, तो मैं उनसे जाके मिला। मैं थोड़ा स्टोरी को छोटा कर रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया। तो उनसे मिलने के बाद उन्होंने मुझे एनडीएस के बारे में पूरा बताया, समझाया। और उनसे मिलने के बाद, ये 13 मई 2023 की बात है, 12 मई, सॉरी 12 मई 2023 को मैं उनसे मिल के आया था। और उसी दिन मैं फिर से 15 हज़ार की दवाई लेके गया था, आयुर्वेदिक मेडिसिन। मेरी वाइफ मेरे साथ थी, हम दोनों पहले दवाई ली, उसके बाद अम्बाला आगे गए। तो उनसे जाके मिले। उन्होंने मुझे मतलब इतना हौसला दिया और कहा कि बेटे दवाई बंद कर दे आज से। मैंने 15 हज़ार की दवाई वैसी की वैसी उस दिन कूड़े में फेंक दी थी। और उस दिन के बाद आज तक मतलब कभी मैंने दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ी। और 15 दिन बाद मैंने मतलब शिद्दत से किया फिर। 15 दिन बाद मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई थी। पूरा महीना लगा था वैसे तो, पर 15 दिन में 50% के करीब क्लियर हो गया था। तो उसके बाद आज तक, उसके बाद इस साल मैंने फिर से वो टेस्ट करवाए दोबारा, तो सब कुछ नॉर्मल है। और उसके बाद कभी मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अदरवाइज जो घर भी महीना गया था। वो महीना आप क्या कर रहे वो भी थोड़ा बता पूरा दीजिए। महीना, हाँ। उस टाइम जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो जैसा उन्होंने मुझे बताया कि आप जितना फास्टिंग करोगे उतना आपको बेनिफिट आएगा। तो मैं लगातार 4-5 दिन लगातार फास्टिंग करता था और एक दिन जूस पे रहता था, ग्रीन जूस। उसके बाद फिर 5-5 दिन का फास्टिंग, फिर एक दिन जूस पे। ऐसे करके 31 डेज मैंने टोटल किया था। 31 डेज के बाद रिपोर्ट भी नॉर्मल हो गई थी। और साथ में एनीमा करता था 10-10 बार दिन में, 10-12 बार। तो जब तक 30 दिन तक, 28 दिन तक जो है वो अंदर से कचरा भी निकला।
तो 31-32 दिन के बाद वो मतलब कचरा भी निकलना बंद हो गया था और रिपोर्ट भी नॉर्मल आ गई थी। तो मैंने पूरे शिद्दत से किया उस टाइम। मतलब 5 दिन आपने ड्राई 5 दिन फास्टिंग। में बिल्कुल ड्राई फास्टिंग, निर्जला, बिना अंजल की। मेरा वेट 62 किलो पे मैंने शुरू किया था और जब लास्ट मेरा वेट था वो 44 kg था। अच्छा, मतलब 1 महीने के में कम हो 40 गई थी। 40 kg 40 kg पे आ गया था। 40 kg, एक महीने में 40 kg लास्ट में था। हम्म। और धीरे धीरे फिर आज वापस 60 किलो वेट है पूरा, वापस बढ़ गया अच्छा, धीरे वापिस धीरे। उतने में आ गई है, धीरे जी जी। धीरे बढ़ के। हाँ हाँ। हम्म, तो बहुत। जिन साधकों का कई बार मैं सुनता हूँ कि कितना दिन करना है और कब करना है, तो उनसे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये एक साधना है, एक लाइफस्टाइल है। अगर हम ये करके और बीमारी को ठीक कर सकते हैं, इसको क्या नहीं, सिर्फ कट गया। बीमारी एक्सपीरियंस है। और गोपाल का जैसे ये है कि लोगों का अगर इस तरह के लाइफस्टाइल फॉलो करके इतनी आवाज भयंकर थोड़ा बीमारियां सा भी फिर ठीक हो से सकती हो हैं, रही। तो अगर हम रूटीन। आपका आवाज ओके, फिर से ये हो आवाज रही का है। शायद इनको किसका कैंसर था माजी? ब्लड 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 कैंसर। 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 ब्लड कैंसर। और कितने यस, कितने कितने दिन लगे ये ठीक होने, नील आने को? 1 महीना। 30 days। सिर्फ 1 महीना? और एक कितने महीना 10-11 निर्जला कितने किए आपने? निर्जला तो 27 पूरा दिन। महीना निर्जला ही चले थे निर्जला उसमें। लगभग लगभग 5 दिन 26 दिन। निर्जला 1 दिन जूस, 5 दिन निर्जला 1 दिन जूस, ऐसे चले थे ना। अच्छा। 26 दिन का लगा लो निर्जला। यहाँ यानी सेंटर पे किए कि घर पे किए थे आपने? नहीं, इन्होंने घर पे ही किए वहीं पे। घर पे किया था मैंने, अच्छा। घर ठीक होने के अच्छा, बाद फिर सेंटर पे आया था। सुरेश फोन पे भाई बात, साहब के गाइडेंस लेके फिर? हाँ फोन पे बातें चली थी। सुरेश भाई के उनसे भी जुड़े थे, मैं अम्बाला बाद वालों में से भी, मिला था, हमारे से भी, ठीक माँ होने से के भी, मेरे से बाद भी सुरेश बातें किया भाई को करते, लेकिन मिला। उन्होंने घर पे ही किया अपने आप को रिकवर बिल्कुल। तो आपने सब आपने रिपोर्ट रखे क्या भाई साहब? हाँ रिपोर्ट लेंगे, इनसे अभी लेनी है अभी। रिपोर्ट पिछली बार शिविर में हाँ। मैंने मुझे क्या 3 बार लगता है हमारे अंकित शिविर को में आ चुके हैं। अंकित को शेयर भी सुरेश किया भाई था। साहब, मुझे क्या लगता है कि हमने ऐसे इन्हें टेस्टिमोनियल्स हमारे पास ऐसे दमदार रहने चाहिए कि भाई हाँ जी। ऐसा था, ये पेशेंट ऐसा था, इसने इतनी दवाई लिया, अभी इसका नील आ गया। तो ये ऐसा एक टेस्टिमोनियल ऐसे पूरी फाइल बनानी चाहिए, क्योंकि हाँ लोग ने ना इस पे कुछ बोल नहीं सकते। अभी देखा हमने, वो सिद्धू ने बोला तो कितना क्या क्या हुआ। तो इसलिए हाँ ऐसे फिर पब्लिकली ये नहीं कर सकते, जैसे कि भाई ये नाइलाज बीमारी है, इस पे कुछ लगे है प्रोटोकॉल, उसके अगेंस्ट हम बोल नहीं सकते कि इससे ठीक ठीक हुआ। तो ऐसे लोगों का हमारे पास टेस्टिमोनियल्स के लिए एक दमदार ऐसे फाइल चाहिए बना हुआ रिपोर्ट का। तो अब फिर बनाए। कैसे कि हाँ। तो लाइलाज और कुछ नहीं, मेरे हिसाब से तो सर्दी जुकाम की तरह ठीक होते हैं। वो क्या? मेडिकल की भाषा में लाइलाज है, अदरवाइज अगर इनकी उसको सबकी रिपोर्ट जमा करनी शुरू कर दी है हमने। जैसे सचिन राठी अपने उत्तर प्रदेश से हैं, योगेश गुलिया जी हैं करनाल से, हाँ है ना। हाँ हाँ तो इनकी सभी की हाँ रिपोर्ट्स गोपाल मैंने शर्मा। मंगवाना शुरू कर दिया। गोपाल हाँ हाँ। शर्मा जी यमुनानगर गोपाल से शर्मा नहीं, आपको जैसे जानते अभी हैं। कैसे कि सब लोग ऐसे इस पे ही यकीन करते हैं, वो ये नहीं सोचते कि भाई इसमें कितनी सूक्ष्म बातें काम करती है, कि उनका भी समर्पण होगा, कुछ सेवा होगी। तो वो लगते हैं कि ये पहली वाली रिपोर्ट, ये ना बात की रिपोर्ट, इसके बीच में क्या किया। लोगों को ऐसा प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए, तो हम वो भी हाँ देंगे और ये भी बातें उनको समझाएंगे, ऐसा कि भाई आप देख सकते हो, यू कैन गो थ्रू दैट फाइल, सो दैट यू यू कन्विंस यूर सेल्फ, कि तुमको खुद को कन्विंस हो सके वो लोग, तो वो जुड़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा, बढ़िया है। और शेयरिंग बहुत आने चाहिए, बिल्कुल। शेयरिंग की वजह से ही लोग जुड़ते हैं। तो इनको हाँ, इसीलिए मेरा हम वीडियो समय भी देते हैं ना, जूम वीडियो मीटिंग में, बनाया था इसीलिए पर वो समय आया देते हैं। नहीं है वीडियो। क्या क्या बोले हुआ? बेटा? माँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने एक वीडियो रिकॉर्ड किया था वहां पे अपना शेयरिंग का, तो वो वीडियो भी ग्रुप में आया नहीं है अभी, ना ही वेबसाइट पे डला है। एक्चुअली क्या ना बेटा, वो सतीश ने करा, अंकित का तो मैरिज था। अंकित होता तो, अंकित करता तो हमारा यूट्यूब में अभी अपलोड हो गया होता। और सतीश ने, गुरुजी का जो वीडियोग्राफर था, वो करा था। उनका तो सुरेश भाई का अभी तक नहीं डाली। सुरेश भाई का पहले करे थे उनका, सुरेश भाई का भी उन्होंने नहीं डाले हैं। मतलब 8-10 जितने लोगों का उनको किया उन्होंने। हाँ 8-10 लोगों का किया, अभी तक किसी का नहीं हाँ। आया शायद।
नहीं आया है, और अभी शायद करेंगे कि क्या पता नहीं। तो इसीलिए हम चाहते थे, अभी हमारा अंकित का वो था ना, हमने इसीलिए अच्छे से कर नहीं पाए रिकॉर्डिंग। अब तो अंकित फ्री है, अभी शादी भी हो गया। अब जब भी आप मिलेंगे आपका रिकॉर्डिंग हम करके अच्छे से और एक बार यूट्यूब में अभी अपलोड करेंगे, ऐसे हाँ, सेपरेट। ठीक है, मैं आप प्लान करता हूँ। चैत्र नवरात्रि में भी आइए, जब हमारा हिमाचल में हो रही है उसमें भी आइए। जी माँ। ऐसे आपका तो नजदीक है वहाँ, है ना, हाँ, मेरे तो हिमाचल। बगल में है मेरे तो। हम्म। आपका नंबर भी बता दीजिए, ताकि हाँ, ये भी एक सेवा होती है। मेरा नाम अजमेर सिंह, बेसिकली मैं चंडीगढ़ पंचकुला से हूँ, और मेरा मोबाइल नंबर है नंबर दे 9216252738। फिर से रिपीट करता हूँ, 9216252738। बहुत क्या बढ़िया। नाम भाई साहब, अजमेर के भाई साहब? अजमेर सिंह। अजमेर सिंह। थैंक यू। बहुत धन्यवाद बढ़िया। माँ। धन्यवाद। नमस्कार और बहुत बहुत मुबारक, और अंकित को भी ढेरों बधाइयाँ। अब मुझे हमारा बराती बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ वहां जाके, उसके लिए भी धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अनोखी शादी का। अपर्णा नहीं है क्या? है माँ? नहीं, अब बच्ची को बोल रही थी, अपर्णा है कि नहीं जुड़ी बोल के। वरना को भी बधाई अगर जुड़ी हुई है तो, बहुत सारे ढेरों शुभकामनाएं। प्रणाम माँ। कुसुम कुसुम दीदी भी क्या बोलना चाहती है शायद। प्रणाम भाई। माता जी, मिठाइयाँ बहुत खाई हमने शादी पे। अच्छा। कैसे लगा? बहुत अच्छा लगा, अभी तक बिना स्वाद है उनका। बिगन बिगन स्वीट्स खाए, बिना बहुत दूध, बिना बहुत। क्रीम, बिना हाँ, बिना आग में पका के, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सेवा की भाई हमारी। नहीं नहीं, आपको तो हमने याद ही करे थे, जैसे कुसुम दीदी आना ही चाहिए उधर बोल के, अब आप पहुंचे, हाँ बहुत खुशी हाँ हुई। हाँ हाँ। हाँ। आपका नमस्कार, दीदी, भाभी जी भी दिख रही है अब अंकित जी की उस पे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए। इतनी थैंक यू, थैंक इतनी यू। इतनी बढ़िया शादी हमने तो पहली बार अटेंड की। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद सुरेश भाई जी का, सबका, गुरु जी का। वो भी प्रेजेंट थे और इतना अच्छा बोला गुरु जी ने उस समय पे, एकदम अंकित जी पे, अपर्णा पे, नाम के ऊपर ही कुछ कुछ गुरु जी ने बना दिया था अपने कथन। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। चलो नहीं, अब हम फिर से सेवा लेंगे आपसे, आना अपर्णा जी। तो, आना हो तो अपर्णा जी, तैयार है। बढ़िया बढ़िया मिठाई आपका फिर से। आपका इंतजार कर रहे हैं हम तो। अब तो हरिद्वार आए नहीं है दोबारा, मैं तो बोल रही थी दीदी रह के जा। माता जी, अभी कुंभ मेले से होके ही आई हूँ। अच्छा, क्या हाँ मिला? हाँ, डुबकी कुंभ लगाई? मेला। हाँ जी, हाँ, होके आई हूँ अभी बस। अच्छा अच्छा। हाँ जी, हाँ हम्म। जी, हाँ जी। फिर भी चलो, जब भी, अभी तो हूँ मैं हरिद्वार में, देख लेना, है जी ना। जी 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 आने के लिए। जी, जरूर। हाँ। चलिए फिर से सेवा लेंगे जी, अपर्णा जी। हाँ, मिठाइयाँ सीख लेना। अपर्णा, बोल दीजिए तेरा। सभी गुरुजनों को मेरा नमस्कार और सभी साधुओं को मेरा प्रणाम। और मैं आज, मेरा नाम प्रतीक्षा, मेरा उम्र 23 साल है। तो मैं आज मेरी अनुभव, जो दिनचर्या बताना चाहती हूँ मेरी क्या है। तो मैं दिन में क्या करती हूँ, क्या लेती हूँ, वो मैं बताना चाहती हूँ आप सभी को। तो सुबह उठते ही रात तक सोने तक मैं क्या करती हूँ, क्या खाती हूँ, क्या पीती हूँ, सब मैं बताना चाहती हूँ। तो मैं सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, फिर 6 बजे हमारा मतलब आनंदी माँ ध्यान मेडिटेशन हमारा करते हैं। मैं अभी हरिद्वार में हूँ। उधर आश्रम में माता जी मतलब 10 साधक है, और सब साधक साधक वगैरह हम सब ध्यान 6 बजे आते हैं, हॉल में ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, और मतलब आधा एक घंटा ध्यान करते हैं। फिर उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम थोड़े करते हैं 7 साढ़े 7 बजे तक।
फिर उसके बाद में मतलब साफ सफाई वगैरह सब करती हूँ। आश्रम की ऊपर नीचे सब झाड़ू पोछा लगाती हूँ, सब काम करती हूँ। और उसके बाद 11-12 बजे जूस लेती हूँ। डिटॉक्स जूस, आंवला, हरी पत्तियाँ, उनका जूस लेती हूँ, बनाती भी हूँ, सबको देती भी हूँ और मैं खुद भी लेती हूँ जूस। उसके बाद 2 बजे भी जूस होता है, गाजर चुकंदर का, वो भी बनाती हूँ, सबको देती हूँ, वो जूस भी मैं लेती हूँ। 4 बजे होता है फिर किसी फल फ्रूट का जूस, नहीं तो कौन सा भी जूस होता है वो भी मैं सबको देती हूँ, लेती हूँ। फिर शाम में फल फ्रूट सलाद यही हम खाते हैं। 6 बजे हम यहाँ खाना खाते हैं। फिर मतलब मेरा 6 बजे हम खाना खाते हैं, उसके बाद दूसरे दिन 12 बजे हम जूस लेते हैं। 18 घंटा पेट हमारा खाली होता है, हम कुछ भी नहीं लेते, पानी भी नहीं पीती हूँ, मैं कुछ भी नहीं पीती। और इतना सब करती हूँ तभी भी मुझे कोई थकावट, कोई कमजोरी कुछ भी नहीं महसूस होता है। मैं 23 साल की हूँ, मैं 7 महीने हो गए मैं गवर्नमेंट फूड पर हूँ और फल फ्रूट जूस यही खाती हूँ, पीती हूँ। तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं होती है और कुछ भी नहीं होता। इतना अच्छा महसूस होता है, ये सब खाने पीने में आनंद लगता है बहुत अच्छा। और इधर आश्रम में रहते रहते बहुत अच्छा लगता है और बहुत साधक भी बोलते हैं। और सबको हम सेवा अच्छी तरह से करते हैं, जूस बना के देते हैं, सब फ्रूट फल सलाद ये सब बना के देते हैं, तो उसमें आनंद मिलता है हमको। तो हम ये सब करते हैं, मैं करती हूँ सब। तो मैं यही लेती हूँ। और मैं कोई अनाज नहीं खाती हूँ। और 1 साल से मैं एक टाइम खाती थी, 1 साल से एनडीएस कर रही थी, एक टाइम खाती थी। तो मुझे बहुत थकावट आती थी, नींद आती थी काम करने में। तो अभी नींद भी नहीं आती, थकावट नहीं आती, कुछ भी ऐसा पहले जैसा होता था ऐसा अभी कुछ भी नहीं होता है। तो मैं 1 साल से एनडीएस कर रही थी, अभी 7 महीने हो गए मैं गवर्नमेंट फूड लेती हूँ। तो एक गवर्नमेंट फूड लेती हूँ, इसका चमत्कार ही बहुत अच्छा होता है कि हमें कुछ भी थकावट नहीं आती। पहले बहुत नींद आती थी, बहुत थकावट आती, मैं कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। तो अभी बहुत काम कर पाती हूँ और बहुत अच्छा लगता है। और अनाज में कुछ अनाज नहीं खाती अभी, और स्प्राउट भी नहीं खाती। स्प्राउट हमारा आहार नहीं है, वो स्प्राउट अनाज में आता है, तो मैं स्प्राउट भी नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं खाती हूँ। तो अनाज मतलब अनाज का आविष्कार होने के पहले सभी लोग यही खाते थे, फल फ्रूट कंदमूल फल हरे पत्ते, यही आप हमारा आहार है। कंदमूल फल फूल प्रकाश हवा, यही हमारा आहार है। तो यही पहले अनाज का मतलब अनाज का शोध लगने से पहले, आविष्कार होने से पहले यही खाते थे लोग। जब अनाज का आविष्कार हुआ, शोध लगा, उसके बाद वो अनाज खाने लगे, पका के खाने लगे लोग। तो पका के खाने के बाद लोगों को रोग वगैरह सब कुछ आने लगा, तो उसी से बीमार होने लगे लोग। तो यही है, तो मेरी दिनचर्या यही है। तो आपको ये साधकों को क्या बताना चाहेंगे, जैसे लोग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो क्या करें, जो मतलब पका वाला भोजन छोड़ पाएंगे, क्या संकल्प लगाएं कि क्या करें, कैसे करना है, आप उनको सलाह देना चाहेंगे कैसे आप तीन। आप किसी मतलब किसी के प्रति आपका बहुत अच्छा भाव है, आप किसी को मानते हैं, या कुछ मतलब आप किसी ऐसा ग्रंथ है भगवत गीता, हम रोज 10 बजे भगवत गीता करते हैं। भगवत गीता माँ हमसे मतलब हम माँ पढ़ाती, माँ भी पढ़ती है, हम भी पढ़ते हैं भगवत गीता। 10 से 11 बजे तक हम ये भगवत गीता पढ़ते हैं। तो इससे भी बहुत ज्ञान मिलता है हमको। तो आप इस भगवत गीता पढ़ते हो, इसके प्रति आपकी श्रद्धा हो, किसी और के प्रति श्रद्धा हो, किसी देव मतलब किसी भगवान के प्रति कुछ भी हो, आपके माँ बाप के प्रति किंवा किसी गुरुजन के प्रति आपकी श्रद्धा हो, तो उससे आप मतलब उस मतलब उनको आगे रखे आप शपथ ले सकते हैं कि मैं यही गवर्नमेंट फूड पर रहूंगी, यही अनाज मतलब अनाज छोड़ूंगी, आग में पका वाला नहीं खाऊंगी, दूध और दूध की बनी भी चीजें नहीं खाऊंगी, मांसाहार नहीं खाऊंगी, और वो सब नहीं खाऊंगी, छोड़ूंगी, और अनाज भी छोड़ूंगी, फल फ्रूट जूस यही लूंगी। मतलब ये आप कर सकते हो, इसका मतलब वो गुरुजनों का आशीर्वाद सामने रख के आप ये कर सकते हो। हाँ, छोटा छोटा
मतलब 3 दिन हाँ के लिए ऐसे करें, फिर 4 दिन के लिए संकल्प करें, छोटा छोटा अफर्मेशन दें, मतलब धीरे धीरे 7 दिन हो गया, फिर 7 दिन का करें। ऐसे कर करके देखेंगे तो कब 1 महीना हो गया पता ही नहीं लगेगी जैसे। धीरे धीरे और कर। अगर हाँ, अगर ऐसे नहीं करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर भगवत गीता पे श्रद्धा है तो अगर भगवत गीता को अगर छू के हम शपथ ले लेते हैं कि नहीं मैं 3 दिन खाऊंगी नहीं, तो जब भी आसक्ति हो तो वो याद आ जाएगी कि नहीं मैं संकल्प लगाई हूं ये चीज की, तो मैं नहीं लेना है। तो ऐसे फिर 4 दिन का, फिर जिनके प्रति भी शिव भगवान जी के प्रति है या देवी माँ के प्रति है, जिनके प्रति श्रद्धा है, गुरु के प्रति है, जिनका भी है, तो उसको माइंड में रखना पड़ेगा कि मैं मेरे इनका प्रति ये है तो मैं इनका जिनका कसम डालने से लेने से हम डिगेंगे नहीं। वो चीज करके अगर हम एक कमांड देते हैं और करते हैं तो अपने आप प्रकृति ने करवा देती है, फिर उसी का सपोर्ट आती है और हम कर पाते हैं। उनका बोलने का मतलब अपर्णा बेटी का यही है। तो इतनी छोटी बच्ची अगर कर पा रहे हैं इन्होंने, तो आप लोग भी कर पाएंगे। अनाज अनाज में अगर भोजन में उसी में शक्ति होता तो ये बच्ची इतनी कैसे बोल पा रही है, काम भी करती है इतनी। तो अनाज नहीं का को बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, ये जो शिविर का हिमाचल में नाम लिखा है, स्प्राउट खा सकते हैं क्या? इस बेटी ने बता दी कि स्प्राउट मैं नहीं खा रही हूँ फिर भी मुझे इतनी एनर्जी है, ये शक्ति है कि वो स्प्राउट भी जो खाते हैं वो भी अनाज ही होती है, और वो भी हमारा आहार अनाज है ही नहीं, ये पंछी की आहार है। तो इस चीज को जितना जितना हम समझेंगे, त्याग करेंगे, एक विश्वास के साथ फल सब्जी सलाद पे जाएंगे, तो अपने आप सफाई, हमारे गंदगी की सफाई हो जाएगी, तो हमको बहुत ही एनर्जेटिक फील होगी। तो बेटा आप अभी एनिमा करते हो, आपको मतलब आपका नेचुरल कल आती है? हाँ नेचुरल कल आती है, उसके बाद मैं सुबह एक टाइम एनिमा करती हूँ अभी तक। वो एक टाइम करती है क्योंकि 22 साल तक पका वाला भोजन खाई थी, मतलब 1 साल उन्होंने शाम को एक टाइम लेते थे बोल रहे हैं। और जब से एडवांस न्यू डाइट सिस्टम पे आए, अभी 7 महीना हो गया, 7वां तो पूरी हो ही गई, तो 7 महीना हो गया पूरी प्राकृतिक आहार पे हैं। लेकिन जो उनके अंदर में पड़ी थी उसको निकालने के लिए वो अभी भी एक टाइम एनिमा कर रहे हैं, और बोलते हैं मुझे इससे लव हो गया, एनिमा से उनको अच्छा लगता है, तो इसके लिए करते। मैं बहुत बार पूछती हूँ बेटा आपको नेचुरल कॉल आती है, तो बोलती है हाँ आती है। तो मैंने बोली एनिमा करते हो? तो हाँ एनिमा करते हैं। डिटॉक्स जूस लेने के बाद भी आती है? बोलती हाँ डिटॉक्स जूस लेने के बाद भी एक बार मुझे नेचुरल कॉल आती है, लेकिन मेरे इसको ये नहीं करने से मुझे अच्छा नहीं लगता है बोलती है। तब वो करती है। तो अच्छी बात है, बच्ची ने इतनी बोली, बहुत बढ़िया। और आप ग्रैटिट्यूड भी करते हो, धन्यवाद भी देते हो हर समय, है ना? तो बहुत बढ़िया, अच्छी बोले, थैंक यू लोगों मैम। को प्रेरणा मिलेगी। हम्म। और कोई है क्या? नहीं तो फिर कल हम इस टाइम मिलेंगे फिर से 8 बजे। और आज अभी समाप्ति हो रही है। आप लोग सब इसी आहार पे रहें और जूम मीटिंग जरूर अटेंड करें। ये जूम मीटिंग हमारा अपलोड होती है, उसके नीचे भी शायद बेटा अंकित ने लिंक देते होंगे देते शायद। हैं। हाँ हाँ, चलो बहुत बढ़िया।